सो अंडर दिस प्रिंसिपल, अंडर इक्विटी, ये इस चीज़ पर एम्फेसाइज किया जाता है कि किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो अमंग द एम्प्लॉयज़ बाय द मैनेजर्स। सो यहाँ पर हम एक छोटी सी एग्जांपल ले सकते हैं कि लाइक कि इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ जो कि डिफरेंट यू कैन से दैट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का बिहेवियर क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए सबके लिए। ये ना हो कि किसी रिलीजन के वो फेवर में हर किसी के अगेंस्ट है। इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होती है, वो कंफर्टेबल जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में फील नहीं कर पाते हैं। सो इक्विटी शुड बी देयर फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। सो यहाँ पर बात की गई है पर्सोनल, अगर ए कैन होता तो हम बात करते पर्सनल की। सो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब होता है वर्कर्स एम्प्लॉयज। सो फ्योल सजेस्टेड दैट एम्प्लॉई टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बहुत लंबा एक प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का। सो उस प्रोसेस से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो निकल कर गए हैं। तो अगर हम बार बार एम्प्लॉयज़ की जो है टर्नओवर करते रहेंगे, उनको जॉब से निकालते रहेंगे, उनको चेंज करते रहेंगे, उनकी ट्रांसफ़र करते रहेंगे, तो उससे जो है एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी कहीं ना कहीं जो है अफेक्ट होगी और एम्प्लॉयज़ जो है सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। सो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपने एम्प्लॉयज़ को हायर किया है तो उनके साथ है आप एक एग्रीमेंट करो कि इतने टाइम तक उनको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, नहीं लीव किया जाएगा, ताकि वो एटलीस्ट उतने टाइम के लिए अपने आप को सिक्योर फील करें। तो जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी उतना ही वर्कर एफिशिएंसी से काम करेगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एक जो पर्सन है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसने रेजिग्नेशन दे दिया। रेजिग्नेशन देने का मेन कारण क्या था कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट थी उस पर्सन को अपने डिफरेंट ब्रांचेस में ट्रांसफ़र करती रहती थी। तो डिफरेंट एरियाज़ में जाकर वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, उसे स्टेबिलिटी चाहिए थी, एक जगह पर टिक कर वो काम करना चाहता था, तो इसलिए उसने रिज़ाइन दे दिया। तो इसी तरह से एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर में होता है, चेंजेस आते हैं कि अगर स्टेबिलिटी ना हो, उनको थोड़े टाइम के लिए हमने काम करवाया, 4 मंथ्स 5 मंथ्स के लिए हमने काम करवाया और उसके बाद हमने उनको लीव कर दिया, नेक्स्ट नया पर्सन रख लिया, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉस होता है और वो उस एम्प्लॉय को भी लॉस होता है। एक तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस ऑर्गेनाइजेशन का अमंग द पब्लिक। तो नेक्स्ट टाइम से कोई पर्सन ज्वाइन करने से पहले बहुत बार सोचेगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी तो इमेज बहुत ख़राब है, ये तो जो वर्कर्स हैं उनको आगे कंटिन्यू नहीं करते, तो यहाँ पर तो अप्लाई नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर हमने किसी पर्सन को अपॉइंट किया है, उसको प्रॉपर हमने ट्रेनिंग दी है, प्रॉपर उसको हमने काम के बारे में समझाया है, इंस्ट्रक्शंस दी हैं, गाइडेंस दी है, तो वो अब हमारे काम के बारे में प्रॉपरली नॉलेज ले चुका है, तो उसके लिए काम करना जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है उसमें ईजी है, एज़ कम्पेयर टू कि हम नया पर्सन अपॉइंट करें, उसको दोबारा से ट्रेन करें, तो उससे फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजमेंट का भी टाइम वेस्ट होता है और जो है मनी भी वेस्ट होती है, बिकॉज सिलेक्शन इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड कॉस्टली प्रोसेस। सो स्टेबिलिटी होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी बनी रहे। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल फ्योल का क्या कहता है, इनिशिएटिव। सो इनिशिएटिव मीन्स taking the first step with self motivation. So according to Fayol, the worker should be encouraged to develop and carry out their plans for improvement. यानी कि फ्योल ये कहता है कि सेल्फ मोटिवेशन तो होना चाहिए। इनिशिएटिव का मतलब ही ये होता है कि अगर आप अपनी मर्जी से आगे हो के काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं इनिशिएटिव। सो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि फ्योल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का स्ट्रक्चर हो कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें। तो इसके लिए टाइम टू टाइम मीटिंग्स करनी चाहिए, टाइम टू टाइम जो है फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने चाहिए, गेट टुगेदर करना चाहिए, जिसमें कि वर्कर्स को ऐसा फील हो कि वो क्या है, फैमिली हैं और वो खुल के बात कर पा रहे हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, वर्कर्स की जो एम्प्लॉयज़ की सजेशंस हम डिमांड करें, उनसे व्यूज़ लें, उनकी क्या सोच है, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन प्रॉब्लम से रिलेटेड डिस्कशन हो। तो इस तरह से जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो इनिशिएटिव लेंगे, उनको एनकरेजमेंट मिलेगी और प्रॉपरली वो जो है फैमिली की तरह काम करेंगे
और एफिशिएंसी से काम करेंगे। सो नेक्स्ट वन, लास्ट प्रिंसिपल इज़ एस्पिरेट दे कॉप्स। इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू फ्योल मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज़। सो अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी in all his conversation with workers so as to promote a feeling of togetherness or teamwork. So you can say that cooperation. So यहाँ पर जो मैनेजर हैं उनको I, मैंने किया, इसको रिप्लेस कर देना चाहिए और क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए, हमने किया। कि जो बिज़नेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो हमारे एफर्ट्स हैं। मैनेजर मेरे एफर्ट्स नहीं बोलेगा, वो हमारे एफर्ट्स हैं। हमारे में कौन आ जाता है, ऑल द पर्सनस, सारे के सारे पर्सनस, जिसमें एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं। सो फ्योल ये कहता है कि कॉपरेशन होना चाहिए फर्म के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जितना ज़्यादा कॉपरेशन होगा उतनी एफिशिएंसी, उतनी जो फर्म के अंदर जो उनके टारगेट्स हैं उतनी आसानी से अचीव किए जा सकते हैं। क्योंकि अगर कॉपरेशन नहीं होता, अगर टीम स्पिरिट नहीं होती तो फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं और उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। सो उस चीज़ से बचने के लिए टीम स्पिरिट को प्रमोट करना मेन फ्योल का प्रिंसिपल है। आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल द प्रिंसिपल्स।